अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर मुबशर विद 7th क्लास स्टूडेंट। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ड्रोन। एक सर्कुलर ड्रोन है जिसका हमें सर्कमफ्रेंस 88 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ड्रोन। उस ड्रोन का सर्कुलर ड्रोन का हमने एरिया फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस जो होता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 88 मीटर। हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया तो हमने ए से रिप्रेजेंट करना है। अब एरिया तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें रेडियस चाहिए। इस वजह से सर्कमफ्रेंस का आपने वो वाला फार्मूला डालना है जिसमें रेडियस आता हो। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये 88 आपने वैसे लिख लेना है। ये 2 वैसे पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 मल्टीप्लाई ये आर वैसे इज इक्वल टू 88। 22 to 2 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 44/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 88। अब यहां से आपने आर की वैल्यू निकालनी है। आर इज इक्वल टू 88 आपने वैसे लिख लेना है। अब ये 44/7 है, तो जब ये रकम इधर आनी है तो इसने इधर आता है, इसका ऑल्ट हो जाना है। 44/7 है तो इधर इसका ऑल्ट हो जाएगा तो ये बन जाना 7/44। अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। 44 1 44 44 2 88। अब ये 7 to 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास आता है 14। सो रेडियस इज इक्वल टू 14 मीटर। क्योंकि सर्कमफ्रेंस मीटर था, इस वजह से रेडियस साथ भी आपने मीटर लगाना है। ये रेडियस हमारे पास आ जाता है। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ए आपने ये वैसे लिख लेना है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन रेडियस। रेडियस हमें दिया है 14। इस 14 के ऊपर स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिख लेना है। ये बन जाता है 22/7। 14 का स्क्वायर मींस 14 तो 14 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 196। अब 196 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से। 196 मल्टीप्लाई 22। 2 6 12, 2 इधर 1 ऊपर, 2 9 18 प्लस 199 इधर 1 ऊपर, 2 1 2 प्लस 1 3। जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना फिर भी इसका आंसर यही आ जाना है। ये बना 2 9 प्लस 2 11 1 इधर 1 ऊपर, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 3 13 3 इधर 1 ऊपर, 3 प्लस 1 4। इसका आंसर आता है 4312/7 मीटर स्क्वायर। अब इसे आपने डिवाइड करना है 7 पर। 4312 डिवाइडेड बाई 7। 7 6 42। 43 में से 42 माइनस 1 ये 1 नीचे आ जाना। 7 1 7। 11 में से 7 निकाले 4, ये 2 नीचे। 7 6 42। 42 में से 42 निकाले 0। तो इट्स मीन जो एरिया आपके पास आ जाता है 616 मीटर स्क्वायर। उसने हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, उसने आपसे एरिया पूछा था। तो सर्कमफ्रेंस के फार्मूले से सबसे पहले आपने रेडियस निकालना है। जब रेडियस आ जाना है तो फिर आपके पास एरिया फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। एक सर्कुलर रीजन है जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 9 मीटर। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन। उस रीजन का हमने एरिया भी फाइंड करना है और उसका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर जो होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। डायमीटर दिया हो तो डायमीटर से रेडियस निकालना हो। अगर डायमीटर को 2 पर डिवाइड करें तो वो हमारे पास रेडियस आ जाता है। रेडियस का फार्मूला d/2। यानी जो डायमीटर दिया है उसे आप 2 पर डिवाइड करें तो उससे हमारे पास रेडियस आ जाता है। डायमीटर में 9 दिया है, 9 को हमने डिवाइड करना है 2 पर। 9 2 4 8। 9 में से 8 निकाले 1, ऊपर आपने पॉइंट डालना है, नीचे आपने 0। 2 5 10।
तो लिहाजा रेडियस हमारे पास आ जाता है 9 to 2 पर डिवाइड करो तो इसका आंसर आता है 4.5। उस डायमीटर साथ मीटर है, इस वजह से रेडियस साथ भी मीटर आ जाना है। सो रेडियस इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन रेडियस, रेडियस हमें दिया 4.5। इसके ऊपर स्केल है तो इधर भी आपने स्केल लिख लेना है। ये 22/7 वैसे लिख लेना। 4.5 का स्केल मीन्स 4.5 तो आपने 4.5 से मल्टीप्लाई करना है। 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, 5 5 are 25, 5 इधर 2 पर, 5 4 are 20, 20 प्लस 2 22, 4 तो 5 से मल्टीप्लाई 20, 0 इधर 2 पर, 4 4 are 16 प्लस 2 18। तो यह था 5 2 8 प्लस 2 10, 0 इधर 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2। अब इधर भी पॉइंट बार 1 दी जाता है, इधर भी पॉइंट बार 1, 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो लिहाजा आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। 4.5 तो 4.5 से मल्टीप्लाई देने, तो इसका आंसर आता है 20.25। अब जो 20.25 आया है इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 22 से। 20.25 मल्टीप्लाई 22, 2 5 are 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 तो 0 से मल्टीप्लाई देना 0, 2 2 4। जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई देना यही दोबारा, अब इन्हें प्लस देना, ये 0 5 5 4 4। 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो राइट से लेफ्ट कर 2 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगा देना है। इस 20.25 को 22 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाता है 445.50 डिवाइडेड बाई 7। अब इस पूरी रकम तो अब आपने डिवाइड करना है 7 पर। ये हमारे पास बनता है 445.50 डिवाइडेड बाई 7। 7 6 are 42, 44 में से 42 माइनस 2, ये 5 नीचे, 7 3 are 21, 24 5 में से 21 माइनस 4। जब पॉइंट बाद वाला नंबर नीचे लाना है तो ऊपर भी आपने पॉइंट लाना है। 7 6 are 42, फिर 45 में से 42 माइनस 3, ये 0, 7 4 are 28। अब 30 में से 28 माइनस करें, इस तरह रिमाइंडर 2 बचता है। अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो इस डिवाइजर के हाफ से कम बच रहा है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से ज्यादा हो तो लास्ट वाले नंबर में 8 प्लस करना, अगर वो हाफ से छोटा आ रहा है तो फिर आपने प्लस नहीं करना। अब रिमाइंडर 2 बच रहा है, इस डिवाइजर के हाफ से कम है, लिहाजा अब आपने प्लस नहीं करना। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाता है 63.64। डायमीटर मीटर साथ था, इस वजह से एरिया के साथ आप लिखना है मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर हो तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, जब ये मीटर हो तो इधर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया जाता है। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी लगा रहे हैं, अगर रेडियस दिया हुआ है 2πr। इन दोनों में से जो भी फार्मूला बताएं आपका सर्कमफ्रेंस से आंसर सेम आएगा। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, डी मीन डायमीटर, डायमीटर हमें दिया हुआ था 9। अब 22 तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 are 18, 8 इधर 1 ऊपर, 9 2 are 18 प्लस 1 19, ये बना 198/7। 22 तो 9 से मल्टीप्लाई था, ये था 198 और नीचे वाला 7 आपने वैसे लिख लेना है। अब इस 198 इसे हमने डिवाइड करना है 7 पर। 7 2 are 14, 19 में से 14 माइनस 5, 8 नीचे, 7 8 are 56, 58 में से 56 माइनस 2, ऊपर आपने पॉइंट डालना, नीचे 0, 7 2 are 14, 20 में से 14 माइनस 6, फिर 0, 7 8 are 56,
60 में से 56 माइनस करें 4। अब जो रिमाइंडर बच रहा है इस डिवाइजर के हाफ से ज्यादा बच रहा है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से ज्यादा बच रहा हो तो जो इसका लास्ट डिजिट होना है उसमें आपने 1 प्लस करना है, तो इसका आंसर आता है 28.29। क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से ज्यादा है तो इस वजह से लास्ट वाले नंबर में आपने 1 प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है, इसका हमने ए पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अब इस फिगर को मैं डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर लेता हूँ। इस रीजन को मैं R1 का नाम दे देता हूँ, यानी यहाँ से लेते ये वाला जो रीजन इसे R1, इस रीजन को R2 का नाम दे देता हूँ और इस रीजन को मैं R3 का नाम दे देता हूँ। अब इस टोटल शटल का हमने एरिया फाइंड करना है। तो टोटल शटल का एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले R1 का एरिया फाइंड करेंगे, R2 का, R3 का। इन तीनों रीजन का एरिया फाइंड करने के बाद इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाता है। अब ये तो अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल हो उसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कंप्लीट सर्कल हो तो उसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि जो R1 रीजन है ये हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है, तो हाफ सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये वाली जो टोटल लेंथ है ये हमें डायमीटर दी हुई है, क्योंकि ये सर्कल होता है, सर्कल की टोटल लेंथ ली जाए तो ये हमारे पास डायमीटर कहलाती है। अगर उसका हाफ ली जाए तो फिर रेडियस। डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 मीटर, डायमीटर दिया और रेडियस निकालना हो तो डायमीटर टू 2 पर डिवाइड करते हैं तो r इज इक्वल टू 4 मीटर डिवाइडेड बाई 2। 4 तो 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 2 मीटर। सो रेडियस हमारे पास आ जाता है 2 मीटर। हम अब एरिया निकालते हैं R1 रीजन का। एरिया ऑफ R1 रीजन। R1 जो रीजन है ये हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है, तो हाफ सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 1/2 वैसे लिख लेना है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन रेडियस, रेडियस हमें 2 दिया है, इसके ऊपर स्क्वायर है लिहाजा इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। ये बन जाता है एरिया ऑफ R1 रीजन। एरिया ऑफ R1 रीजन 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ये हमारे पास बना 11/7। 2 द स्क्वायर में 2 to 2 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 44। अब 11 तो 4 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 44/7 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ R1 रीजन। R1 रीजन का हमारे पास एरिया आता है 44/7। 4 तो आपने अंदर रखना, 7 पर डिवाइड करना। 44/7, 7 6 42, 44 में से 42 माइनस 2, ऊपर पॉइंट डाला नीचे 0, 7 2 14, 20 में से 14 डाले 6, फिर नीचे 0, 7 8 56, 60 में से 56 माइनस रिमाइंडर 2 बचता है, ये 4 बचता है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से ज्यादा बच रहा हो तो लास्ट डिजिट में आपने 1 प्लस करना। अब रिमाइंडर 4 बच रहा है, 4 जो बच रहा है ये 7 के हाफ से ज्यादा है, तो लिहाजा इस नंबर में आपने प्लस करना है। तो लिहाजा हमारे पास जो R1 रीजन है इसका एरिया आ जाता है 6.29 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R1 रीजन। अब जो R3 रीजन है ये भी हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है, लिहाजा आर जितना हमारे पास एरिया R1 रीजन का होगा उतना ही एरिया R3 रीजन का होगा। एरिया ऑफ R3 रीजन, एरिया ऑफ R3 रीजन। R1 रीजन और R3 रीजन सेम है,
जितना एरिया R1 का होना है उतना एरिया R3 था, क्योंकि ये भी हाफ सर्कल है और ये वाला भी हाफ, ये बन जाता है 6.29 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया निकालना है R2 रीजन। R2 रीजन जो हमारे पास है ये रेक्टेंगल बन रहा है। R2 रीजन जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ हमें 8 मीटर दी हुई है और उसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 4 रीजन। R2 रीजन R2 रीजन R2 रीजन में लेंथ हमें दी हुई है 8 मीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है 4 मीटर। तो R2 रीजन जो है ये रेक्टेंगल की शेप बन रहा है, तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया ऑफ R2 रीजन। R2 रीजन रेक्टेंगल की शेप है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ तो ब्रेथ 8 मीटर मल्टीप्लाई 4, 8 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 32 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये हमारे पास एरिया ऑफ R2 रीजन। अब हमारे पास एरिया R1 तभी आ जाता है, R2 और R3 तीनों रीजन का एरिया आ जाता है। अब तीनों रीजन के एरिया तो प्लस करें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया, एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ R3। R1 रीजन इसका एरिया हमारे पास 6.29 था, R2 का भी 6.29, R2 रीजन का हमारे पास एरिया 32 था और R3 का रीजन का एरिया हमारे पास 6.29 था। अब तीनों एरिया को हम प्लस करते हैं, 6.29 प्लस 32। अब इसमें पॉइंट बाद डिजिट नहीं आया तो पॉइंट दादा आपने अपनी तरफ से 2 जीरो डालना है, फिर इसमें प्लस करना 6.29। अब तीनों तो प्लस करें, 9 प्लस 9 18, 8 इधर 1 ऊपर, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 4 इधर 1 ऊपर, 3 प्लस 1 4। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाता है 44.58 मीटर स्क्वायर। पहले हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज द, जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज आ रही है उसे हम पेरीमीटर। अब हमें पता है यहां से रहते ये वाली 8 है, यहां से रहते ये वाली भी, इसका पेरीमीटर 8 है। अब इस दोनों शेप का तो हमें पेरीमीटर यहां से यहां तक भी पता है, यहां से यहां। अब इस चीज के पेरीमीटर और इस चीज के पेरीमीटर का हमें पता नहीं है। अब ये नहीं तो ये टोटल हमारे पास ये जो शेप बनती है ये हाफ सर्कल तक बनती है। अगर कंप्लीट सर्कल हो तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr। अब क्यों तो ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल तक निकालने के लिए इसे आपने 2 पर डिवाइड करना, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास बचा πr। इट्स मींस हाफ सर्कल हो तो उसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है πr। ये भी हाफ सर्कल बन रहा है, ये वाला भी हाफ सर्कल, और इसलिए हमें पेरीमीटर पता है। यहां से ये रहता है ये वाली भी 8 है और यहां से लेते ये वाला भी 8 है। पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल हो तो उसका फार्मूला 2πr होता है, हाफ हो तो πr। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। ये रेडियस ए हमें जो दिया था ये डायमीटर दिया था 4 मीटर था। जब इसका हमने रेडियस निकाला था तो इस डायमीटर को 2 पर आपने डिवाइड करना है, तो ये बनता 4 तो 2 पर डिवाइड किया था तो इसका आंसर 2 मीटर आया था। तो रेडियस हमारे पास 2 है, 22 तो 2 पर डिवाइड करना 44/7। पहले हमने 44/7 तो डिवाइड किया था तो इसका आंसर आया था 6.29 मीटर स्क्वायर। क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर के आपसे ज्यादा था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक प्लस कर दिया था। यहाँ पर लिखते टोटल पेरीमीटर,
अब जब टोटल पेरीमीटर निकालना है, यहां से लेते यहां तक स्थिर पेरीमीटर बनता है 8 मीटर। अब क्योंकि इस बाउंड्री का पेरीमीटर 6.29 है, इस ये वाली भी हाफ सर्कल है, तो ये वाला भी हाफ सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर भी 6.29 मीटर। फिर यहां से लेते ये वाला, यहां से लेते यहां तक भी लेंथ 8 मीटर है। फिर यहां से लेते ये वाला, तो इसकी लेंथ, इसका पेरीमीटर भी हमारे पास 6.29 मीटर है। अब इन सभी को प्लस कर ले, 6.29 प्लस 6.29 प्लस 8 प्लस 8, जिसका पॉइंट नहीं उसका पॉइंट दाता 2 0 दाते हैं। 9 प्लस 9 18, 8 इधर 1 ऊपर, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 8 16, 16 में 6 प्लस किया 22, 22 में 6 प्लस किया, ये बनता है 28। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाता है 28.58 मीटर।